अष्टावक्र गीता श्लोक संख्या 3। ना पृथ्वी ना जलम नाग्निर्न वायुर्न चाभवान एषा साक्षिणमात्मानो चिद्रूप विद्धिर्मुक्ते। अष्टावक्र जी जनक जी से कह रहे हैं, ना तू क्या है, भगवान सबसे आप यानी जीव के लिए संबोधित किया गया है। ना पृथ्वी, तू पृथ्वी नहीं है। ना जलम, तू जल नहीं है। ना अग्नि, तू अग्नि भी नहीं है। ना वायु, तू वायु भी नहीं है। ना द्योता आकाश, तू आकाश भी नहीं है। तू कौन है? वाह, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐशाम, इन सब का क्या है? साक्षी। तू इन सब का साक्षी है। चित रूपम, तू चित रूप है। आत्मानम, अपने आप को विधि बहने तू जान, ये कह रहे हैं। अब देखो, इन्होंने 5 ये जो देह बनी थी, जैसे हमने कहा जिसने इस सत्य को जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, तो वो फिर कर्म बंधन से भी छूट जाता है। अब इन्होंने कहा ये जो देह होती है, आप सबको पता है, ये 5 भूतों का पंचीकरण है। देह क्या है? 5 भूतों का पंचीकरण है। यानी 5 भूतों ने आपस में अपने अपने भूतों को सब में बांट लिया। 4 भाग पृथ्वी ने अपने पास रख लिए और अपना 1 भाग 3-4 भूतों को दे दिया। इसी प्रकार ने जल ने अपना आधा भाग अपने पास रख लिया और आधा भाग 4 भूतों में बांट दिया। इसी प्रकार अग्नि ने आधा भाग अपने पास रख लिया और अपना जो आधा भाग था फिर 4 भूतों में बांट दिया। और आकाश ने भी, वायु ने भी इसी प्रकार अपने जो आधे भाग को सब में, जैसे कि आपके पास एक खरबूजा है, नीलम के पास एक आम है, कि 5 फल हैं, आपने आधा फल तो अपने पास रख लिया, जिन पांचों और जो आधा भाग था वो सब चारों में बांट दिया। ठीक है ना? जैसे आप खाते हो तो ज्यादा सामान तो अपना अपने पास ही रखते हो ना। कहीं सफर में जा रहे हो 5 सहेलियां, तो कहोगे मैं तो अपना लाई हूँ, तो मैं तो अपने पास ज्यादा रखू, दूसरों को थोड़ा थोड़ा देते हो। इसी प्रकार भगवान, ये जो देह बनी 5 भूतों का पंचीकरण से बनी हुई है। तो अब अष्टावक्र जनक जी से ये समझा रहे हैं कि ये जनक, तू ये 5 भूतों का पंचीकरण जो देह है, तू वो नहीं है। जिस दिन जीव को ये समझ आ जाए कि मैं 5 भूत नहीं हूं, है ना, ये 5 भूत ही कर्म करते हैं, इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण है। इससे मिलकर ही जीव कर्म करता है। और जीव जब कर्म करता है तो कर्म बंधन में बंध जाता है। या तो कर्म का फल पुण्य होगा या कर्म का फल पाप होगा। कभी आप पुण्य करते हो और कभी आप पाप करते हो। पुण्य भोगने के लिए भी जगत में आना पड़ेगा और पाप भोगने के लिए भी इस जगत में आना पड़ेगा। जो पाप और पुण्य कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, फिर उसका कोई कर्म नहीं बनता, भगवान कहते हैं। इसलिए अर्जुन, जो कुछ है तू मेरे को अर्पित करता जाएगा तो तू किसी भी कर्म बंधन में नहीं प्राप्त करेगा, कोई भी तुझे कर्म बंधन नहीं लेगा। हम यही कहना भूल जाते हैं कि जो कुछ किया परमात्मा ने किया, हमने कुछ नहीं करा, परंतु जब हम कह देते हैं ये मैंने करा, भगवान कहते हैं ले फल भी तू ही भोग, मैं कुछ नहीं जानता,
तूने कहा था कि मैंने करा, अब अच्छा हो तो भी भोग और अगर बुरा है तो भी भोग। अगर आपने कर्मों के फल से मुक्त होना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को देह नहीं मानना। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रियां इंद्रस्ते राग द्वेषो व्यवस्थितो, और इंद्रियों में राग और द्वेष होता है। भगवान कहते हैं, मैं गीता में कहा है, करता हुआ, है ना, जितने भी इंद्रियों के सूंघता हुआ, है ना, सूंघता हुआ, देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, कुछ नहीं करता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते इति उपधारयन् पश्यन् स्वपन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन। है ना, जो कुछ भी हो रहा है अर्जुन को समझाया गीता में, यहाँ भी अष्टावक्र अपनी गीता में जनक जी को समझा रहे हैं कि तू ये जान, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है। तो तू क्या हो जाएगा? मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। तेरा कर्म फिर कोई भी नहीं बनेगा। और तू फिर जान क्या अपने आप को? अब तुम कहोगे मैं कर्म नहीं करता, मैं तो कर रही हूँ। आप सब यही कहते हो ना। मैं कैसे ना कहूंगी मैं नहीं करती। ये मैं जो सत्संग कर रही हूँ, मैं कहूंगी मैं तो सत्संग कर रही हूँ। आप कहोगे मैं सत्संग सुन रहा हूँ, आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हो, कर रहे हैं। परंतु अगर हम दोनों ये जाने कि मैं नहीं कर रहा, ये मुख किसकी सत्ता से बोल रहा है? आप सोचो, ये जो कान है किसकी सत्ता से सुन रहे हैं? उसके भीतर कौन बैठा हुआ सुनता है? और मैं सोचूंगी कौन बैठा हुआ बोल रहा है। जिस दिन हम दोनों को ये बात पता चल जाएगी तो हम उस साक्षी को, जो हर दम हमारे साथ है, हमारे हर कर्म का साक्षी है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि मैं नहीं करता, जो कुछ करता है मेरा परमात्मा करता है। वो मेरे भीतर बैठकर मुझसे बुलवाता है और आपके भीतर बैठकर आपसे सुनवाता है। जो करता धरता वो स्वयं साक्षी चेतन है। ओ, उस आत्मा को, उस अपने आप को तुम जानो। हम अपने आप को नहीं जानते, सारी दुनिया को जानते हैं। अपने आप जिस दिन मुलाकात कर लेंगे तो उस दिन हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और परमात्मा के दर्शन भी उसी में फिर हम करेंगे। मैं ही वो सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान जिस वक्त हमें हो जाएगा तो हम सब कुछ जान जाएंगे। और भगवान ने यहाँ भी कहा, अगर तुम मुक्ति की इच्छा चाहता, क्योंकि प्रश्न ही यहाँ से हुआ है, क्या था? कथम वैराग्यम कथम मुक्ति भविष्यति, मेरी मुक्ति कैसे होएगी? कथम वैराग्य, मुझे संसार से वैराग्य क्या? कथम ज्ञानम आपनोति, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त होऊंगा? ये ज्ञान को प्राप्त करना ही, जिसको ज्ञान हो जाता है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, उदारा सर्वेता ज्ञानी त्वात् मे मतम तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे मत में ज्ञानी सबसे उत्तम होता है, इसलिए तू भी ज्ञानी बन जा। यही ज्ञानी को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरि ओम।